हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने सेहत के प्रति जागरूकता लाने और इस क्रम में मोटापे से लड़ने के लिए अपने अपने क्षेत्र के 10 जाने माने लोगों को नामांकित कर यही रेखांकित किया कि इस समस्या की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने आनंद महिंद्रा, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, मन्नू भाकर, मीराबाई चानू, मोहनलाल, नंदन नीलेकणी, उमर अब्दुल्ला, आर माधवन, श्रेया घोषाल, सुधा मूर्ति को नामांकित करते हुए यह अपेक्षा जताई कि ये सभी मोटापे के खिलाफ लड़ाई की अलख जगाने के साथ खाद्य तेल की खपत कम करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री ने समाज में असर रखने वाली इन हस्तियों से 10-10 और लोगों को इसी अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नामांकित करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री की यह पहल कुछ वैसी ही है जैसी उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को प्रारंभ करते समय की थी। इस पहल के भी अनुकूल परिणाम सामने आने चाहिए, लेकिन इसमें वांछित सफलता तभी संभव है जब आम लोग यह समझेंगे कि सेहतमंद जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता बढ़ गई है। आज की सुविधापूर्ण जीवन शैली मोटापा बढ़ाने का काम कर रही है। अब लोग उतना शारीरिक श्रम नहीं करते जितना पहले अपनी सामान्य दिनचर्या के तहत किया करते थे। इसके अतिरिक्त खान पान की आदतें भी मोटापा बढ़ा रही हैं। पैरा मोटापे को लेकर लोगों को सचेत होने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि वह अनेक बीमारियों का कारण बनता है। बीमार शरीर केवल कार्यक्षमता को कम करने का ही काम नहीं करता बल्कि स्वास्थ्य पर खर्च भी बढ़ता है। सेहतमंद लोग किसी भी देश के लिए एक बड़ी पूंजी होते हैं। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो लोग मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और वे अपना काम कहीं अधिक तत्परता एवं निपुणता से करते हैं। इसका लाभ केवल उन्हें ही नहीं बल्कि परिवार, समाज और देश को भी मिलता है। यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने सेहतमंद जीवन शैली की जरूरत को समझा, लेकिन इसके लिए जागरूकता अभियान छेड़ने के साथ ही मिलावटी और दोयम दर्जे की खाद्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए भी कुछ करना होगा। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में बड़े पैमाने पर मिलावटी और दोयम दर्जे की खाद्य सामग्री बनती है एवं बिकती है। इसमें एक बड़ा
हिस्सा उस खाद्य सामग्री का होता है जो सड़क किनारे की दुकानों पर मिलती है। विराम इस सामग्री में केवल खाद्य तेल की मात्रा ही अधिक नहीं होती बल्कि वह मिलावटी भी होता है। विराम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी के चलते दोयम दर्जे की खाद्य सामग्री घरों में भी इस्तेमाल होती है। विराम इनमें खाद्य तेल भी है। विराम आज जब बाजार का खाना खाने का चलन बढ़ रहा है तब सरकार को यह सुनिश्चित करना ही चाहिए कि उसकी शुद्धता से कोई समझौता न होने पाए। पूर्ण विराम।